कल मेरा बैंक जाना हुआ किसी काम से, तो वो बार बार कहने लगे चाय मंगवाएं, चाय मंगवाएं, चाय मंगवाएं। मैंने कहा नहीं भाई, चाय नहीं मंगवाएं, मैं तो चाय वैसे भी नहीं पीता। तो उन्होंने कहा असल में इस वजह से नहीं पी रहे कि बैंक की है ना। मैंने कहा जी इस वजह से, वैसे भी नहीं पी रहा लेकिन इस वजह से भी नहीं पी रहा कि बैंक की है। तो क्यों भाई, पाबंदी लगाई है ना अल्लाह ने। बैंक, अब यहाँ इश्काल दर इश्काल, लोग कहते हैं तो सारा पैसा ही बैंकों से आ रहा है, फिर सब कुछ ही हराम हो जाना चाहिए। ये बात खूब याद रखें, बैंक में दो किस्म के अमाउंट होते हैं। एक तो वो अकाउंट होते हैं जो आप लोगों ने, मैंने और आपने खोले हुए हों, रखे हुए हों, उसमें पैसे, वो हलाल बचतों से लोगों ने पैसे रखे होते हैं, समझ रहे हैं। उस पे जो बैंक सूद देता है आपको, वो हराम रकम होती है, समझ रहे हैं। इसी तरह बैंक में हराम रकम का रेशो बहुत थोड़ा होता है। बैंक जब लोगों को कर्ज देता है, वो लोगों की हलाल बचतें उठा के दे देता है, वो हलाल होती हैं। इसी वजह से वो कंपनियां जो वो भी हलाल हैं। कंपनियां, लोग कहते हैं ना, तो जितनी कंपनियां चल रही हैं सब बैंकों से कर्जा लेके चल रही हैं। तो वो जो बैंकों से उन्होंने कर्जा लिया है, वो रकमें हलाल थी, वो हराम नहीं है, वो सूद की रकमें नहीं है। सूद वो रकम होगी जो ये कंपनियां बैंक को देंगी। समझ में आ रही है बात। वो 2% 3% होती हैं, तो वो सूद की रकम हराम होती है। उस रकम से जो कुछ खरीदा जाएगा या कंपनी बनाई जाएगी या जहां वो इन्वेस्ट किया जाएगा, वो आमदन क्या होगी, हराम होगी। तो कंपनियां जो बैंक से कर्जा लेके प्रोडक्ट बनाती हैं, वो प्रोडक्ट हराम नहीं होती, इस वजह से कि वो लोगों की हलाल रकमें बैंक उठा के उनको दे देता है। अलबत्ता कंपनी के लिए बैंक से कर्जा लेना बहरहाल हराम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूदी लेन देन में गवाह बनने वाले पर और सूदी मामलात को लिखने वाले पर, चारों पर लानत फरमाई है। तो ये चूंकि लानती अमल है, गुनाह जरूर है, मगर इसमें हराम रकम कौन सी होती है, हलाल कौन सी होती है, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं ये तो हर आदमी सूद खा रहा है, बचना मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है भाई? तो फिर सवाल पैदा हो गया कि फिर जो बैंक वाले चाय पिलाते हैं, वो भी तो ज्यादातर हलाल रकमें हैं, वो भी हलाल होनी चाहिए। वो हलाल इसलिए नहीं है कि वो बैंक वाला चाय अपने पैसों से पिला रहा होता है। तो चूंकि उसकी जॉब जायज नहीं है, जॉब जायज नहीं है, तो जॉब के एवज में जो तनख्वाह मिलेगी, अगरचे वो तनख्वाह हलाल पैसों से होगी, बैंक मुश्तरका अकाउंट में से उठा के पैसे देता है ना उसको, तो वो हलाल रकम बैंक पैसे दे रहा है, मगर देख जिस काम के एवज में रहा है वो काम क्या है, गलत। किसी भी पैसे के हराम होने की दो वजह होती हैं, थोड़े थोड़े मसाइल भी सीख लेना। हराम दो वजह होती हैं, एक ये कि काम जायज ना हो, और एक ये कि काम तो जायज है मगर आपको तनख्वाह हराम पैसों से दी जा रही है। अब मैं इसकी एक मिसाल से बात समझा के फिर अपने असल मौजू की तरफ आता हूं। देखो, एक आदमी ने चोरी की, चोरी का अमल हराम है ना। इस चोरी के बदले में जिसके लिए चोरी की, उसने इसको अपने हलाल पैसों में से, खून पसीने की कमाई में से 50 रुपए पकड़ा दिए। किस खुशी में पकड़ा है कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, चोरी की है। तो चोर के लिए ये पैसे हलाल होंगे? नहीं, क्योंकि वो पैसे तो हलाल पैसों में से दे रहा है, मगर काम जो चोर ने किया वो गलत किया। तो गलत काम के बदले में जो पैसे मिल रहे हैं, चाहे वो हलाल पैसे ही हों, चोर के लिए क्या बन जाएंगे, वो हराम। जब चोर की मिल्कियत में आ गए तो अब सबके लिए हराम हो गए, समझ रहे हैं। और एक ये है कि चोर ने कहीं से 50 रुपए चुराए, अब चोर ने किसी के जिम्मे काम लगाया कि तुम मेरा ये काम कर दो जो हलाल काम है और मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा। अब चोर वही 50 रुपए उठा के आपको दे रहा है, तो ये भी आपके लिए क्या है, हराम है, क्योंकि काम तो आप जायज कर रहे हैं, लेकिन जो पैसे थे ना चोर के पास, वो पैसे क्या थे, हराम के थे। समझ रहे हैं। अगर हलाल और हराम मिक्स हो जाए, मसलन एक आदमी चोर भी है और कुछ जायज काम भी करता है, गड्ढे भी खोदता है, कुआं भी खोदता है, तो 50 रुपए हराम के आए और इधर से 50 रुपए हलाल के आए, या और भी पैसे हलाल के आए, मिक्स कर दिए,
फिर वो चोर कह रहा है कि आप मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएं, मैं आपको तनख्वाह दूंगा। आपने चोर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया तो ट्यूशन तो पढ़ाना जायज़ है ना, चाहे चोर का बच्चा हो। क्या ख्याल है, या डाकू का बच्चा हो, बल्कि सवाब है, हो सकता है ये बच्चा आपके ट्यूशन की वजह से चोरी न करे। तो अब चोर ने उस रकम से उठा के आपको पैसे दे दिए। अब उसमें हलाल भी है और हराम भी, तो उसमें देखा जाएगा ज्यादा क्या है, इसकी सोर्स ऑफ इनकम ज्यादातर अगर हलाल है तो आपके लिए वो पैसे हलाल समझे जाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम ज्यादातर हराम है तो आपके लिए वो पैसे हराम समझे जाएंगे। तो खैर, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहां बैंक की बात आती है लोग एतराज करते हैं, अबे ये तो सारे सूद पे चल रहे हैं, ये चाय हराम हो गई, तनख्वाहें हलाल हैं, सबकी तनख्वाहें बैंक से जाते हैं। ये मौलवी लोग कहते हैं बैंक सूदी बैंक में जो जॉब करता हो उससे चाय पीना तो जायज नहीं है, लेकिन वैसे तनख्वाहें बैंकों से आ रही हैं, नोट स्टेट बैंक छाप रहा है, ये सब हलाल हो गया। वाह भाई वाह, गुड़ खाओ और गुलगुलों से परहेज करो, इस किस्म की मिसालें दी जाती हैं। तो एक बात याद रखो, ये जो मौलवी लोग हैं इसमें हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन इतना मखंचू ना समझा करो मौलवियों को कि बिल्कुल ही फारिग होते हैं। ये लोग समझते हैं ये बिल्कुल अजीब सी मखलूक है, इनको बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए, ये ना दुनिया के ना आखिरत के। ऐसा नहीं है, इतने फारिग नहीं होते जितने आप समझते हैं, प्रोपेगेंडा है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि इस्लाम ने पाबंदियां लगाई, बहुत सारी पाबंदियां। फिर जोहर की नमाज का वक्त, हाँ, खाने में कितनी पाबंदियां लगा दी इस्लाम ने, ये खाओ ये नहीं खाओ। फिर उसमें ये भी है कि हलाल खाओ। फिर हलाल का मफहूम भी इस्लाम में बहुत वसी है और हराम का मफहूम भी बहुत वसी है। दुनिया के दीगर मज़ाहिब में हराम की डेफिनेशन बहुत मुख्तसर सी है, इस्लाम में हराम की डेफिनेशन बहुत लंबी है। उनके यहाँ हराम सिर्फ चोरी का माल है, डकैती का माल है, जो गलत है। ब्लैक मनी तो खैर इसको नहीं कहते ब्लैक मनी, यानी अगर हम उनकी ज़बान में इसको हराम किया, ब्लैक से ताबीर करना चाहें तो ब्लैक सिर्फ वही है जो आपने किसी की जेब से चुरा लिया। इस्लाम में तिजारत के अपने उसूल हैं, इस तरह से तिजारत करोगे तो हलाल है, इस तरह से तिजारत नहीं करोगे तो चाहे सामने वाला राजी हो तो भी आपके लिए ये रकम क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी। आपने किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दिया, 50,000 रुपए दिए, आपने कहा जितना कमाओगे तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए 50,000 रुपए दिए हैं, इस 50,000 का 5% लूंगा मैं आपसे। ये हलाल है हराम है? हराम है। हाँ, आपने कहा कि इस 50 से जो कमाओगे, जो अर्निंग होगी, उस अर्निंग में 25% में मैं शरीक हूं, तो ये क्या हो गया, हलाल हो गया। अब गोरा कहते ये क्या टेंशन लगाई हुई है यार, गोरा तो इन चीजों को नहीं मानता ना, कह रहे पैसे कमाओ, जब वो खुशी से दे रहा है, वो कह रहा है मैं 50,000 पे 10% आपको दूंगा, तो अर्निंग से दे या इन्वेस्टमेंट से दे, आपको क्या है, वो कैपिटल से दे या अर्निंग से दे, क्या मुझे क्या मौलवियों ने लगाई हुई? तो मौलवियों ने नहीं लगाई, ये पाबंदी कहां से लगी है? उस मजहब से लगी है भाई, जिस मजहब से हम वाबस्ता हैं, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है। तो इतनी पाबंदियां, उनके यहाँ कितनी आजादी है, 10-10, 20-20 गर्लफ्रेंड रखो। हमारे यहाँ आंख मटक्के पर भी पाबंदी, गर्लफ्रेंड तो बहुत दूर की बात, किसी खातून को आप गर्लफ्रेंड की नीयत से देख भी नहीं सकते। जरूरत से किसी को देखना हो तो बहन बेटी समझ के देख लो। मुझे लग रहा है ये नौजवान यहां बेहोश हो जाएंगे कि कैसी बातें कर रहा है यार। मैंने मेडिकल कॉलेज में एक दफा लड़कों में बयान किया, तो वो कह रहे हैं हमारी फीमेल टीचर्स हमें पढ़ाती हैं, बाज उसमें जवान भी होती हैं, बाज उम्र एजेड भी होती हैं, तो हम मुंह नीचे करके कब तक बैठे रहें, है भाई? तो मैंने कहा चलो गर्दन में दर्द हो रहा है, वो देख लो उनकी तरफ, लेकिन अपनी बहन समझ के देखो, बाजी समझ के देखो, किसी को अपनी माँ समझ के देखो जो उम्र में ज्यादा है, जो उम्र के करीब करीब, तो जरूरत से अगर देखना पड़े तो बहन समझ के देख लो। तो एक उनमें बहुत ही तपा हुआ था, कहने लगा मुफ्ती साहब की बहन होगी। ठीक है, कहने लगा इनकी होगी बहन। तो ठीक है भाई, आप देख लो जिस नीयत से देखना है, लेकिन हिसाब बहरहाल देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप समझते हो कितनी सख्त पाबंदियां लगा दी ना इस्लाम ने, नजर की हिफाजत आप नहीं देख सकते, इजाजत नहीं है। अपनी वालदा को देखें, अपनी सगी बहन को देखें, अपनी सगी खाला को देखें, नानी को देखें, बस भांजी को देखें, भतीजी को देखें। बाकी जो पूरे महल्ले की आंटियां हैं वो आपकी कुछ भी नहीं लगती।
तो एंटरटेनमेंट तो सारी खत्म ना। ये क्या जिंदगी की बहारें खत्म, क्या जिंदगी है खुश। तभी लोग कहते हैं यार मुल्ला ना बनो, जो मर्जी बन जाओ, मुल्ला ना बनो, दाढ़ी ना रखो। दाढ़ी रख के बेदर्जरी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इतनी सख्त पाबंदी लगा दी इस्लाम ने, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। फरमाया सिर्फ अपनी बीवी पर शहवत की निगाह डाल सकते हो, इसके अलावा किसी पे भी नहीं डाल सकते, किसी पे भी नहीं डाल सकते। और जो आज़ादी दी इस्लाम ने निकाह के मामले में, वो भी लोग कहते हैं ये कोई कौन सी आज़ादी है भाई। इजाज़त दे दी कि 4 बीवियां रख सकते हो। अब लोग कहते हैं यार इजाज़त तो दे दी, लेकिन इतने में जो टेंशन है ठीक है, उस टेंशन का भी तो कोई हल बताया। ये कैसी इजाज़त है, ये कैसी आज़ादी है यार, ये क्या है। एक साले अफोर्ड नहीं होते एक बीवी के जो भाई हैं, जब 4 हो जाएंगी तो होलसेल के हिसाब से साले मिलेंगे आपको, होलसेल के हिसाब से ससुर होंगे आपके, चारों तरफ से कॉल्स, फोन, धमकियां, बड़ी टेंशन है भाई। तो पाबंदियां पाबंदियां पाबंदियां। फिर रिश्तेदारी जोड़ने का हुक्म। गोरे आजाद हैं। आपने देखा कि वो किसी अंग्रेज यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खाला से मुलाकात की, ईद के मौके पर अपनी सगी खाला को दावत दी कि बहुत दिन हो गए थे खाला से मिले हुए हैं। भाई हो सकता है देते हो, लेकिन आमतौर पे रिवाज नहीं है। इस्लाम में रिश्तेदारी का बहुत बड़ा हक अल्लाह ने बता दिया। आप आज़ाद नहीं है रिश्तेदारों के मामले में कि आप जैसे चाहे रहें, आपको रिश्तेदारी जोड़नी पड़ेगी। नबी ने फरमाया कि रिश्तेदारी जो है ना अल्लाह के अर्श के नीचे लटकती है और दुआ मांगती है, मं वसलनी वसलहुल्लाह। जो मुझे जोड़ेगा तो अल्लाह उसको जोड़ेगा, जो मुझे तोड़ेगा तो अल्लाह भी उसको तोड़ देगा। कुरान में जगह जगह है। तो और बहुत सारी चीजें हैं, मैं असल बात की तरफ आता हूं जो समझाना चाह रहा हूं। इतनी सारी पाबंदियां। अब देखो किसी के बूढ़े वालिदैन हों तो वो उनको छोड़ के नहीं जा सकता अगर वो खिदमत के मोहताज हैं। आपकी कितनी अच्छी जॉब यूरोप में लग जाए, अगर आपके वालिदैन बूढ़े हैं और उनकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है तो आप उनको ओल्ड हाउस में जमा नहीं करा सकते। आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी उनके लिए, आपको उनकी खिदमत करनी पड़ेगी। बाज लोगों के वालिदैन कोमा में चले गए, बाप या माँ 10-10 साल बिस्तर पे पड़े रहते हैं, वहीं क़ज़ाए हाजत। आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते, आपको उनकी खिदमत करनी पड़ेगी। अगर नहीं की, नाक मुंह चढ़ाया उनकी खिदमत से, पेशानी पे लकीरें आई, इन लकीरों का क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह कहेगा क्यों आ रही है तुम्हारी पेशानी पे लकीरें। और वालिदैन की खिदमत एहसान समझ के ना किया करें। बाज़ लोग ये भी हैं कि हम तो अपनों की माशाल्लाह बड़ी खिदमत करते हैं। आप उनका बदला नहीं अदा चुका सकते, जितनी मर्जी खिदमत कर लें। ये तो अल्लाह ने अपने फजल से एक सवाब रख दिया कि मैं बहुत सवाब दूंगा, लेकिन अल्लाह सवाब ना भी देता तो ये तो जिम्मेदारी है, करना है। जिसे हम कहते हैं ना तुम्हारे बाप को भी ये काम करना पड़ेगा। जब धमकी दी जाती है ना, ये तो आपके कहते हैं ना लोग, जब तुम्हारे तो बाप को भी ये काम करना पड़ेगा। तो एक साहब से अपने अब्बा की खिदमत नहीं हो रही, मैंने कहा तुम्हारे तो बाप को भी ये खिदमत करनी पड़ेगी। कह रहे मैं तो अपने अब्बा की कर रहा हूं। तो मैंने कहा ये स्टाइल है भाई ये समझाने का क्या है, स्टाइल है कि ये करना पड़ेगा लाजमी, इसमें नो का ऑप्शन नहीं है आपके पास। कितनी भी टेंशन हो, कुछ भी हो, करना है आप। बेगम चाहे वो करने दे या ना करने दे, बेगम नाराज होती है कि अम्मा की इतनी खिदमत क्यों कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, होने दे उसको। वो कहती है मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, चली जाए भाई, बच्चे रुल जाएंगे, रुल जाएं। पहले कौन है, माँ बाप। इस पे भी बास सब खवातीन नहीं ऐसा करती, खिदमत भी बहुत सारी करती हैं। तो बास खवातीन शौहर को माँ की खिदमत नहीं करने देती, और बाज शौहर अपनी बीवी को उसकी माँ की खिदमत भी नहीं करने देते। ये भी जुल्म है। मेरे पास तो हर तरह की कॉल्स आती हैं, खवातीन की कॉल्स आती हैं। माँ बीमार है, कनाडा में खातून रह रही है, माँ कराची में है, बीमार है, आखिरी सांसें चल रही हैं, वो चाह रही है अपनी माँ से मिले आके, शौहर जाने नहीं दे रहा। किस कदर जुल्म है, ज्यादती है। तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ अगर इस तरह से करे, तुम्हारा बेटा अपनी बीवी की वजह से अगर तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करे मुस्तकबिल में, तो तुम पे क्या गुजरेगी।
या तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा सुलूक करे, वो तुमसे तुम्हारी बेटी को ना मिलने दे, तो क्या गुजरेगी। इसलिए याद रखो, जो अल्लाह को नहीं मानता ना, उससे कुछ भी तवक्को किसी भी वक्त की जा सकती है, कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, आखिरत के हिसाब व किताब का खौफ नहीं है, उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है कि कुछ भी कर लेगा वो। उससे खैर की तवक्को ना रखें आप। उसकी खैर भी अगर है तो ये भी कुछ पता नहीं कि कब इस खैर से ये यू टर्न ले ले, कब ये बदल जाए, पेंतरा बदल दे अपना। तो इस्लाम ने इतनी पाबंदियां लगाई, एंटरटेनमेंट के जराए हैं बहुत सारे दुनिया में। इसके अपोजिट जो दुनिया में निज़ाम चल रहा है वो वही है जो हिंदू भी जिसको फॉलो कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी जिसको फॉलो कर रहे हैं। इनमें थोड़े थोड़े इख्तलाफात तो हैं कि हिंदू बुतों के सामने जाके झुक जाएंगे, ईसाई चर्च चले जाएंगे, लेकिन लाइफ स्टाइल पूरी दुनिया का तकरीबन एक ही जैसा है। हैप्पी न्यू ईयर सारे मनाते हैं कि नहीं मनाते, सिवाय चंद मौलवियों के और तबलीग वालों के, 4 महीने चिल्ले वालों के। बाकी चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, अमेरिका में रहने वाला हो, पाकिस्तान में रहने वाला हो, सब क्या करते हैं, बोलो ना भाई, न्यू ईयर मनाते हैं। अगर उनको बोला जाए कि नहीं मनाओ तो कह रहे हैं क्या है, खुश होने पर भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है। मौलवी लोग हमको खुश भी नहीं होने देते यार, है भाई यार, एंटरटेनमेंट है, क्या हो गया अगर हमने किसी को हैप्पी और थोड़ा सा पटाखा चला दिया, थोड़ा सा फायर कर दी, थोड़ा सा पटाखा फोड़ दिया, थोड़ा सा इंजॉय कर लिया, थोड़ा सा पी पिला लिया, तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बहुत ज्यादा चलता है ना। तो क्या हो गया, वैलेंटाइन डे बना लिया तो क्या हो गया, हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे। लोग ये दलील देते हैं, हम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहे, हम किसी की जेब तो नहीं काट रहे, हम किसी को धोखा तो नहीं दे रहे, हम तो खुश कर रहे हैं। तो याद रखो, ये जो इस्लाम ने इतनी पाबंदियां लगाई हैं और दीगर चीजों में पाबंदियां है ही नहीं बिल्कुल भी, उसकी असल वजह यह है कि इस्लाम आपको हकीकी माना में खुश करना चाहता है, आपको पाकीज़ा जिंदगी देना चाहता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, फरमाया हम जो लोग इताअत करेंगे हमारी शरीयत की, हमारे हकाम को फॉलो करेंगे, हम उनको दुनिया में भी पाकीज़ा जिंदगी देंगे और आखिरत में भी पाकीज़ा जिंदगी देंगे। असल सुकून, असल इत्मीनान इस्लाम के और शरीयत के अहकाम की इत्तिबा में है। शरीयत की मुखालफत में सुकून और इत्मीनान नहीं है, थोड़ी देर की लज्जत है, एंटरटेनमेंट। आप ये जो देखें कि जितने गैर मुस्लिम लोग हैं या इस्लाम को, या जो मुसलमानों में भी शरीयत को फॉलो नहीं करते, इनको खुश रहने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए, इनको खुश रहने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। हर थोड़े दिन के बाद इनको कुछ ना कुछ चाहिए, वरना ये खुश नहीं होते। आज अब्बा की सालगिरह है, आज अम्मी की सालगिरह है, आज अब्बू अम्मी की शादी की सालगिरह है, आज मेरी सालगिरह है, आज फलाने वाले की सालगिरह है, आज चाचू की सालगिरह है, आज मामू की सालगिरह है। आधा साल तो इसी में गुजर जाता है। फलाने की सालगिरह है, आज मंजली आपी की सालगिरह है, आज आंटी की सालगिरह है, ठीक है ना, जो पड़ोस में रहती है। आज हमारे स्कूल की जो टीचर है उनकी सालगिरह है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, फेसबुक की तरफ से खुद ब खुद आपको मुबारकबादी के पैगामात आना शुरू हो जाते हैं। तो सालगिरह ही खत्म नहीं होके देती पूरे साल। फिर उसमें अगर ग्रीन तड़का लगा दें आप, उसकी भी खुशी है, वो भी एक एंटरटेनमेंट है कि खाओ पियो, थोड़ा सा हजरत के नाम पे जमा हो जाओ। फिर वो 12 रबीउल अव्वल की एक वो भी सालगिरह ही है, यौम पैदाइश मनाना, तो उसमें फिर एक अलग मजा है। फिर मुहर्रम आएगा तो वो अपने अलग मजे हैं, उसके मजलिसें होती हैं, उसमें रोते हैं धुलाते हैं, और एंटरटेनमेंट, एक हल्ला गुल्ला मजमा, बस कोई रो के एंजॉय कर रहा है, कोई हंस के एंजॉय कर रहा है। मकसद सबका एक ही है, एंजॉय करो लाइफ। ये बोर जिंदगी, रातों को अकेले तहज्जुद में अकेले रो, ये क्या बात है भाई, अकेले तन्हाई में बैठ के रो अल्लाह के सामने, ये क्या होगी, इसमें तो मजा तो नहीं आएगा ना इसमें। अरे भाई, रात को आप जब तन्हाई में अकेले उठ के रोएंगे अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पर, तो बस अल्लाह ही खुश होगा, पब्लिक को तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, कोई लच्छेदार तकरीर भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो मजा नहीं आएगा। हमें क्या चाहिए, मजा चाहिए, मजा, चाहे वो दीन के नाम पे हो, चाहे वो दुनिया के नाम पे हो। तो सालगिरह के नाम पे फिर वो न्यू ईयर का मजा, फिर क्रिसमस का मजा,